तो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक और जो पहला स्टॉक है वो है वीआईपी इंडस्ट्री। अगर आप वीआईपी इंडस्ट्री को देखेंगे तो आज इस स्टॉक के अंदर जो बाइंग थी वो 38 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी। 38 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक अपना लो 362 से 435 तक के हाई के लिए गया था और स्टॉक आज 11% अप पे क्लोज हुआ है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक अपना 356 से 396 400 की रेंज में ट्रेड कर रहा था और आज इसमें जिस तरह की हैवी वॉल्यूम के साथ जो बाइंग आई है उससे अगर ये 410 से ऊपर अगर कभी क्लोजिंग देता है तो जो हमारे नेक्स्ट लेवल जो ओपन होते हैं वो 440 तक के इमीडिएट टारगेट आने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से और ये स्टॉक मतलब अच्छी वैल्यूबल बाइंग के लिए मिल रहा है क्योंकि जो इनके प्रमोटर हैं वो अपना स्टेक सेल रहे हैं और एक ये इंस्टीट्यूशन ड्रिवन कंपनी बन जाएगी थोड़े टाइम के अंदर। तो ये स्टॉक मतलब आपको लगभग 50% डिस्काउंट पे अब रही है। इस स्टॉक के जो हाई हैं वो 460-70 के हैं तो मतलब आज यह आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है ये स्टॉक। और तो इस स्टॉक के अंदर एक वैल्यू सी नज़र आ रही है तो इस स्टॉक को आप देख सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को देखें तो ये आप अपने लोअर हाई बना रहा है। अगर आप इस स्टॉक को यहाँ से अगर पिक करेंगे, मैं थोड़ी सी ट्रेंड को क्लियर करता हूँ। स्टॉक अपना डाउन आने के बाद रैली दिया फिर अब तो कुछ इस तरीके से स्टॉक चलना चाहिए, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं, एनालाइज करिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है JBM ऑटो। आज इस JBM ऑटो के अंदर भी बाइंग थी। तो अगर आप ये JBM ऑटो का चार्ट देखें तो इसके अंदर भी लगातार 3-4 दिन 4 ट्रेडिंग सेशन मतलब 19 तारीख को देखिए यहाँ पे बाइंग थी 4 मिलियन, यहाँ पे हल्की सी बाइंग। और आज इसके अंदर हैवी वॉल्यूम के साथ है बाइंग हुई है जिसमें 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है। 35 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है और स्टॉक 580 के लो से 658 तक के हाई पे गया था और अपनी क्लोजिंग 639 रुपये पे दे दी है। तो कुछ इस तरीके का इसके टारगेट थे। अब इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं, इसमें ऐसा क्या दिखता है। जैसा कि मैं कहता हूँ कि आप लोगों को इस तरह की हैवी बाइंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इसका देखें आज इसने जो इसका ये सपोर्ट था ये यहाँ यानी ये सपोर्ट था और ये इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो जो अगले लेवल इसके अंदर आने चाहिए, अगर ये यहाँ से एक और ब्रेकआउट देता है तो इसके अंदर जो इमीडिएट अपसाइड आनी चाहिए वो यहाँ तक की आनी चाहिए। 700 प्लस तक के लेवल इमीडिएट ओपन होने चाहिए। और उसके बाद अगर आप देखना चाहें तो ये 750 तक भी जाने की कैपेसिटी रखता है। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो अपने काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, लगभग अपने 1100-1200 के हाई से। लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने 15 फरवरी 2024 को 1000 के हाई बना रखे हैं यहाँ पे, 1170 के 20 फरवरी को। तो आज यहाँ पे 50% डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। और अगला जो स्टॉक आप एनालाइज करना चाहता हूँ वो है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप हिंदुस्तान कॉपर को देखेंगे तो ये स्टॉक मैं आप लोगों से काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ यहीं पे कि इस स्टॉक के अंदर एक बाइंग है और 400 के लेवल से इसमें एक थोड़ा सा ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जिसको इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये जो कप का पैटर्न बन गया है ना, ये देखो ये जो कप का पैटर्न बन गया है यहाँ पे, अब ये जो डेप्थ है यहाँ से 200 पॉइंट तो इसमें 600 तक के लेवल ओपन हो चुके हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक यहाँ पे आपको इसके लिए लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ कि हाँ यहाँ अब ये स्टॉक है ना थोड़ी सी और रैली देगा क्योंकि अभी कॉपर के प्राइस हाई हैं तो इन कंपनियों को फ़ायदा है। बट एक बार ये रिट्रेस करेगा इसी लेवल को और फिर रैली के लिए जाएगा। मतलब 400 के लेवल एक बार टच होने चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है। तो उस हिसाब से इसको ट्रेड करिएगा। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से एनालाइज करना चाहता हूँ वो है 5 पैसा कैपिटल। अगर आप ये स्टॉक को देखेंगे, मैंने थोड़े दिन पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था अपने चैनल पे, जब यहाँ पे समवेयर यहाँ पे और यहाँ पे इसमें बाइंग थी। मतलब 17 नवंबर 18 नवंबर या मे बी 20 नवंबर को कि स्टॉक के अंदर एक बाइंग एक एक्यूमुलेशन था दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो अगर आज भी देखेंगे तो आज इस स्टॉक के अंदर
2 मिलियन शेयर्स के साथ बाइंग एंड सेलिंग थी, 2 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक अपने 314 के लो से 356 के हाई तक गया था और अपना स्टॉक ये आज आपके लिए क्लोज हो जाता है 340 पे, 340 पे क्लोजिंग दे देता है। तो इस स्टॉक के अंदर भी एक वैल्यू नज़र आ रही है और अगर आप इस स्टॉक को मैं ड्राइंग हटाता हूँ तो मुझे एक पैटर्न था भी दिख रहा है कि एक डब्लू पैटर्न था बनाता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आप इसको देखें और ये स्टॉक मतलब मेरी पुरानी ड्राइंग ऑलरेडी 54% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है अपने टाइम हाई से। अगर ये थोड़ी सी और रैली देता है जैसे कि इसका यहाँ पे इस हाई डिमांड जो है ना, ये अपने ईजिली ये 425 तक के टारगेट के लिए जा सकता है। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कंसाई नैरोलैक। आज इस नैरोलैक पेंट के अंदर भी बाइंग थी जो कि आखिरी के कुछ ही मिनट पे आई है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ, ये देखिए इस स्टॉक के अंदर अचानक से रात शाम के वक्त बाइंग हुई थी। मैं को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, ये देखिए 3 बजे करीब किसी ने इसमें पोजीशन बनाने की कोशिश करी है यहाँ पे और अच्छी खासी वॉल्यूम के अंदर इसने बनाई है। तो अगर आप ये देखेंगे यहाँ पे इसमें 1 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग है और स्टॉक 8% अप था और जो आज स्टॉक के जो हाई हैं वो 264 तक के थे। तो इस स्टॉक के अंदर भी आपको एक चीज़ एनालाइज करनी चाहिए और स्टॉक अपने सपोर्ट से अब रेजिस्टेंस तक के लिए जाएगा और अपना ये रेजिस्टेंस जो कि माइनर था है तो यहाँ पे एक मेन रेजिस्टेंस आना चाहिए 265। तो यहाँ पे 265 तक के लेवल का वेट करना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप भी एनालाइज कर सकते हैं। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है, लगभग 425 के इसके हाई हैं। ये यहाँ पे 425 के हाई से अब ये गिरते गिरते आप लोगों के लिए यहाँ पे मतलब 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो रहा है आसानी से। अगला स्टॉक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो एंजल वन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक है ना एक मैं अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो मैं पहले आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको समझाता हूँ। तो ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है, अगर आप देखें यहाँ पे टच करता है और गिरता है। बट अभी हम इसको देखें तो ये अपने यहाँ पे ये जो इसका एक सपोर्ट सा दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये इसका एक सपोर्ट सा दिख रहा है यहाँ पे और 2200 के लेवल पे। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक अपना ये वाला जो सपोर्ट है ना इसको ब्रेक कर देगा 2500 का और 2200 के लेवल तक के लिए आएगा। तब इस स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र रखें और बताइए कि ये क्या 2200 तक का लेवल यहाँ पे टच करेगा, क्योंकि हर बारी ये 2200 के लेवल से एक बाइंग देता है। और अगर मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं और आपको दिखाऊं तो एक ये छोटी सी रेंज के अंदर आ जाएगा थोड़े दिन में। ये देखिए एक रैली, तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो नीचे के लिए भी दे सकता है और ऊपर के लिए। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना है। जो अगला स्टॉक मैं आपसे लास्ट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है मन्नापुरम गोल्ड लोन, मन्नापुरम फाइनेंस। ये स्टॉक भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मेरी ऑलरेडी पुरानी ड्राइंग है जिसको मैं डिलीट करता हूँ, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और अगर आप जैसे देखेंगे कि और एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, देखिए 24 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग आज। और स्टॉक जो अप था वो 7% अप था, स्टॉक 7% अप था। और जो बाइंग एंड सेलिंग है अपने 295 के लो के बाद 316 के हाई। तो आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें, अगर इसके अंदर एक ये रेजिस्टेंस मान लो तो ये अपना एक कप पैटर्न टाइप का दिख रहा है, जबकि ये कप नहीं है खैर, बट ये कप माने अगर हम कि एक ये हैंडल बना होगा, इधर हैंडल नहीं मतलब रिवर्स हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न माना हो तो कुछ इस तरीके। तो ये वाली जो डेप्थ है 270
और इधर से 20-30 पॉइंट से 10 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए, मतलब 324 तक के लेवल इसमें आने चाहिए। तो आप जो भी स्टॉक डिस्कस करें वो ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करें, अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें सनम ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।